This is an audio lecture about the viceroys and the governor generals और उनके टाइम पर क्या क्या important चीज़ें हुई. Okay, remembering this is very important. Now, first of all, I know the order of these viceroys. Hastings, Cornwallis, Wellesley, Barlow, Minto, ये सब मुझे मालूम है पहले से, तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव इन ईच गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में. सबसे पहले आ जाता है वॉरेन हास्टिंग्स. उसके टाइम पे एक दो ऐसी चीज़ें थी, ठीक है. एक तो पहला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश हुई थी और वो विलियम जोन्स ने इस्टेब्लिश की थी इन 1784. और दूसरा, क्योंकि शुरू का टाइम है तो इंडियंस को ज़्यादा भाव दिया जाता था, इसलिए वॉरेन हास्टिंग्स इम्पीच हो गया था क्योंकि उसके रिलेशंस अच्छे नहीं थे विथ चैत सिंह, हु वॉज द किंग ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ बनारस. तो ये हो गया. अगला आ जाता है कॉर्नवालिस. कॉर्नवालिस बहुत ही अच्छा क्या कहूँ, बहुत ही एफिशिएंट एक गवर्नर जनरल था और ये 2 बार बना था. एक तो यहाँ पे बना था और एक कुछ समय के लिए 1805 में भी बना था, ठीक है. एनीवेज, कॉर्नवालिस ने क्या क्या काम किया था. एक तो इसने सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया था, दूसरा इसने सेपरेट किया था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल ज्यूरिसडिक्शन, और तीसरा इसने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था इन बंगाल. तो ये याद रखना कि परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल जो है वो वॉरेन हास्टिंग्स, कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है. वॉरेन हास्टिंग्स जो है वो बस ऑक्शनिंग में बिलीव करता था, जिसे इजारा कहते हैं, ठीक है. उसके बाद आ जाएगा वेलेस्ली. वेलेस्ली के टाइम पे क्या हुआ था. एक तो सेंसरशिप लग गई थी प्रेस पे 1799 में, कारण क्योंकि दे वर एंटिसिपेटिंग अ फ्रेंच इन्वेजन. दूसरा, सब्सिडरी अलायंस इसने इंट्रोड्यूस किया था, ऑल वेल, ठीक है. सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया तो सबसे पहला किसके साथ साइन हुआ था, हैदराबाद के साथ. और तीसरा, इसने फोर्ट विलियम कॉलेज फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स इस्टेब्लिश किया था. हालांकि वो डिसअप्रूव कर दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, और उसके बाद वहीं हेलीब्यूरी इंग्लैंड में ट्रेनिंग होती थी सिविल सर्वेंट्स की, बट नॉनदलेस ये था. ओके, वेलेस्ली के बाद फिर आ गया बार्लो. बार्लो के टाइम पे कुछ नहीं, बस वेलोर म्यूटनी हुई थी. वेलोर एक जगह है तमिलनाडु में, और वेलोर म्यूटनी की थी हमारे इंडियन सीपॉयज़ ने, क्योंकि उनको उनके रिलीजियस मार्क्स पहनने नहीं दिया जा रहा था, ठीक है. और वेलोर का जो फोर्ट है वहाँ पे टीपू सुल्तान के फैमिली जो थे वो भी बंद थे, ठीक है. फिर आ गया बार्लो के बाद मिंटो. मिंटो ने क्या की थी, बस ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी रणजीत सिंह के साथ. अब मिंटो और अमृतसर को इसी तरह रिलेट कर लो. फिर आ जाएगा बेंटिक. अब बेंटिक के टाइम पे क्या हुआ था कि टिक से याद रखना है, सती टिक, ठगी टिक, अच्छा 1833 चार्टर एक्ट टिक. और फिर आ जाएगा अबॉलिश करना है सर्किट कोर्ट्स. उसने सर्किट कोर्ट्स को एबॉलिश किया था बेंटिक ने, जो कि कॉर्नवालिस ने इस्टेब्लिश किए थे. तो सर्किट कोर्ट इस्टेब्लिश्ड बाय कॉर्नवालिस, अबॉलिश्ड बाय बेंटिक. फिर एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट जो कंट्रोवर्सी हुई थी 1835 में, और मकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन आया था, ये सभी बेंटिक के समय आया था. फिर अगला आ गया ऑकलैंड. ऑकलैंड और अफगान को रिलेट कर लो, क्योंकि ऑकलैंड के टाइम पे फर्स्ट अफगान वॉर हुई थी. फिर आ गया अगला सिख वॉर से रिलेट करो. 2 कंसेक्यूटिव वाइसरॉय है, हार्डाइंज और डलहौजी, और उन्हीं के टाइम पे फर्स्ट सिख वॉर और सेकंड सिख वॉर. तो फर्स्ट सिख वॉर मस्ट हैव बिन हार्ड, तो देख लो हार्डाइंज. उसके इमीडिएट बाद वाला है डलहौजी, उसके टाइम पे हुई थी सेकंड सिख वॉर. डलहौजी के टाइम पे और क्या क्या हुआ था. अब देखो, हाउस जो है वो किस चीज़ का होता है, वुड का बना हुआ होता है. तो वुड्स डिस्पैच 1854 में, ये भी डलहौजी के टाइम पे हुआ था. ओके, उसके अलावा पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे के बीच में वो इस्टेब्लिश की थी. फिर टेलीग्राफ रिफॉर्म्स थे, विडो रीमैरिज रिफॉर्म्स थे, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसने इंट्रोड्यूस किया था. और उसका ऑर्डर क्या है, सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध. उसके बाद अगले पे आ जाते हैं हम कैनिंग पे. कैनिंग के टाइम पे ही रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, ये याद रखना है. अच्छा, डलहौजी ने सिर्फ टेलीग्राफ रिफॉर्म्स नहीं, पोस्टल रिफॉर्म्स भी उसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे.
ठीक है, अब आ जाते हैं और विडो रीमैरिज एक्ट जो मैंने कहा 1856 वाला। फिर आ जाता है कैनिंग। कैनिंग ने एक तो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की थी इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। और फिर आ जाएगा रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, और वाइट म्यूटनी भी इसी के टाइम पे हुई थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेयो। वो वाइसरॉय था जो कि पहला वाइसरॉय था जिसको असैसिनेट किया गया था। ठीक है, अब इसने क्या क्या काम किए थे। एक तो राजकोट कॉलेज एट काठियावाड़ और मेयो कॉलेज एट अजमेर इसने इस्टेब्लिश किया था फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ प्रिंसेस। अब देखो, मनोज सर जो है स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे स्कूल में, तो मनोज से मेयो याद रख लो। तो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसने इस्टेब्लिश किया था। अब स्टैटिस्टिक्स उस टाइम पे क्या ही देखते होंगे, एग्रीकल्चर होता था, कॉमर्स होता था, तो इसने एग्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था। और फाइनली फिर ये रेल में भी पीछे नहीं रहा था, तो स्टेट रेलवेज इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ वी कम टू लिटन। नाउ एक जनरल परसेप्शन ये होना चाहिए, लिटन इज़ नॉट अ गुड मैन। तो जो भी इंडिया में हो रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ें नहीं होंगी। तो सबसे बड़ा अपशगुन क्या हुआ था इंडिया में, फैमाइन हुआ था। मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद वाले सेंट्रल इंडिया और वेस्ट इंडिया में फैमाइन था। ठीक है, और इसने फैमाइन कमीशन नामचारे की बनाई तो थी अंडर रिचर्ड स्ट्रैचे, ताकि वो एनालाइज करे क्या कारण था, आगे ना हो। एनी विच वे, जब इंडिया में लोग मर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस, द shameless queen, she assumed the title of Kaisar Hind. She would be the ruler, the official title. ये दरबार हुआ था शायद, कैलकाटा दरबार, you have to confirm. फिर आया ही हेटेड इंडियंस। तो वर्नाक्यूलर जो प्रेस थी, इंडियन प्रेस थी, उसे सप्रेस करने के लिए उसने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आया था। फिर आर्म्स एक्ट लाया था। ठीक है, अच्छा, जो टाइटल उसने केसर हिंद का अडॉप्ट किया था, इट वॉज अंडर रॉयल टाइटल्स एक्ट। आर्म्स एक्ट लाया था कि नो इंडियन कुड सेल, मैन्युफैक्चर, कैरी एनी वेपन विदाउट अ लाइसेंस। ठीक है, एंड देन सिर्फ इंडियन से लड़ाई नहीं थी, इसकी सभी से यूज टू पिक अ वॉर नॉन वाइट्स से। तो अफगानिस्तान में भी सेकेंड अफगान वॉर करनी है, पहुंच गया था। फर्स्ट अफगान वॉर अंडर ऑकलैंड, सेकेंड अंडर लिटन। अब हम आ जाते हैं रिपन पे। नाउ लिटन वॉज अ बैड मैन, रिपन वॉज अ रिलेटिवली गुड पर्सन। अब रिपन ने सबसे पहला काम किया था, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन ने इंट्रोड्यूस किया था, उसे रिपील कर दिया था। फिर इसने फैक्ट्री एक्ट इंट्रोड्यूस किया था। मोस्टली फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो 1881 में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो चिल्ड्रन की लेबर रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए था। फिर रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन वो रिपन ने ही इंट्रोड्यूस किए थे, ये हम पॉलिटी में भी पढ़ के आए हैं। उसके बाद आ जाते हैं गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये बोल दिया मैंने, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पे अटेंशन। ओके, फिर हंटर कमीशन, जो एजुकेशन कमीशन अंडर विलियम हंटर आई थी, वो इसी के अंडर आई थी, एंड इट वाज कंसर्न विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। फिर है लास्टली इल्बर्ट बिल, कंट्रोवर्सी। अच्छा बिल था बट किसी ने इंट्रोड्यूस करने नहीं दिया। एनी विच वे, इल्बर्ट जो था उस टाइम वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का लॉ मेंबर था। ठीक है, फिर आएगा डफरिन। डफरिन के टाइम पे वी ऑल नो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, डफर था तभी उसने कांग्रेस इस्टेब्लिश होने दी, विच वॉज द मेजर रीज़न कि उन्हें इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। एनीवेज, फिर आ जाते हैं हम लैंड जोन पे। ठीक है, अब इसने क्या किया, लैंड जोन ने सेकंड फैक्ट्री एक्ट इंट्रोड्यूस किया, तो फैक्ट्रीज एक्ट दूसरा वाला। और इसने ड्यूरैंड कमीशन इस्टेब्लिश की थी लैंड जोन ने। ठीक है, तो पहली अफगान लड़ाई ऑकलैंड ने लड़ ली, दूसरी लिटन ने लड़ ली। अब लैंड जोन आया है, उसने क्या किया, ड्यूरैंड लाइन बनाई और इंडिया और अफगानिस्तान में उसने डिमार्केशन कराया था। इंडिया जो अब प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि नाउ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट लाइन टचेज इंडिया इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इंडिया का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, पर वो एरिया अभी पीओके में है। फिर आएगा इम्पोर्टेंट जो हमारा वाइसरॉय है, इट्स कर्जन। अच्छा, ठीक है, अब आ जाते हैं हम कर्जन के टाइम पर हुआ क्या क्या था।
अब आ जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिसके टाइम पे काफ़ी कुछ हुआ था, दैट्स कर्जन। ठीक है, कर्जन ने एक तो पुलिस कमीशन हुई थी इस्टेब्लिश इसके टाइम पे एंड्रू फ्रेजर के अंडर। फिर यूनिवर्सिटी कमीशन हुई थी इस्टेब्लिश अंडर रेलिग कमीशन। ठीक है, उसके बेसिस पे ही इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लाया गया था। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने इस्टेब्लिश किया था। फिर कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट आया था इसके टाइम पे। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट आया था इसके टाइम पे। बंगाल का पार्टीशन हुआ था, कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी थी। ये तो खैर कोई पूछेगा नहीं क्योंकि इट्स ऑब्वियस किसके टाइम पे हुआ था। फिर यंग हस्बैंड्स मिशन टू तिब्बत, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कर्जन के टाइम पे हुई थी, यंग हस्बैंड मिशन टू तिब्बत। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तो तिब्बत को इन्वेड करना और दूसरा सिक्किम के ऊपर जो डिस्प्यूट था वो सेटल करना था उसको। ठीक है, तो अब ये हो गया, कर्जन ने सबका कर्ज लिया बाय इन्वेडिंग तिब्बत, क्योंकि उस टाइम हुआ था यंग हस्बैंड मिशन टू तिब्बत। फिर आ गए हम मिंटो 2 पे। अब कर्जन तो 1905 में ही हट गया था, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल करते ही हट गया था। तो जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, 1905 का स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, वो हुआ किसके टाइम पे था, अगले वाइसरॉय के टाइम पे, विच वॉज मिंटो 2। ठीक है, उसके अलावा मिंटो 2 के टाइम पे कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी 1907 में। ओके, और 1906 में मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुई थी। मुस्लिम लीग 1906 में इस्टेब्लिश हुई थी अंडर आगा खान, और उन मनहूस के अगले ही साल कांग्रेस में स्प्लिट आ गया था। अब आ जाता है हम हार्डाइंज पर। ओके, हार्डाइंज ये दूसरा हार्डाइंज है, इसलिए इसका नाम हार्डाइंज 2 रखा है। इसके टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी बनी थी, बॉम्बे और मद्रास की ही तरह। ठीक है, कैपिटल जो है वो ट्रांसफ़र हो गया था टू दिल्ली। ठीक है, तो कर्जन के टाइम पे डिवीज़न हुआ था बंगाल, मिंटो के टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, और हार्डाइंज यानी अगले ही के टाइम पे जो है कैलकाटा से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया था। अनलमेंट ऑफ द पार्टीशन हैपेंड, और हिंदू महासभा जो है 1915 में मदन मोहन मालवीय ने इस्टेब्लिश की थी। अच्छा, बाय द वे, जो 1911 का अनलमेंट हुआ था ऑफ द बंगाल पार्टीशन, वो किंग जॉर्ज इंडिया आया था। ठीक है, उसने किया था बेसिकली, और उसके कॉरोनेशन का ही इवेंट यहाँ पे हुआ भी था। यहाँ पे तो हुआ था नहीं था, लेकिन कॉरोनेशन दरबार ऑफ किंग जॉर्ज 5। ठीक है, इट हैपेंड हियर। फिर आ जाएंगे हम चेम्सफोर्ड। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि चेम्सफोर्ड से लेकर आखिरी वाइसरॉय तक ईयर्स भी याद होने चाहिए, और ईयर्स याद होंगे तो हमें याद रहेगा किस वाइसरॉय के टाइम पे क्या हुआ था। अब हम याद करेंगे ईयर्स, तो हमें ऑर्डर तो याद ही है, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, आयरविन, विलिंगडन, लिनलिथगो, वेवल और माउंटबैटन। अब हम ईयर्स याद कर लेते हैं। चेम्सफोर्ड जो है, बस ये याद रखना, 1916 से शुरू हो रहा है। तो 1916 से अगले 5 साल चेम्सफोर्ड रहेगा, तो 1916 से 1921 चेम्सफोर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद 1921 से लेके 26 तक रीडलिंग, उसके बाद 26 से लेके 31 तक आयरविन, 31 से लेके 36 तक विलिंगडन। फिर आया लिनलिथगो। अब लिनलिथगो का 36 से लेके 44 तक रहा, यानी जितना होना चाहिए था उससे 3 साल एक्स्ट्रा। कारण क्या था, लिनलिथगो के टाइम पे ही वर्ल्ड वॉर 2 को गो का साइन मिल गया था। ठीक है, यानी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। फिर वेवल तो 44 से 47 तक ही रहा था, आखिरी था ही, ये हमें याद होना चाहिए। और माउंटबैटन इंडिया को आज़ादी ही देने आया था, तो 47 से 48 तक बस वो आज़ादी का सेटअप करने आया था। दैट्स इट। ईयर्स याद रखने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अब चेम्सफोर्ड के टाइम पे क्या क्या हुआ था ये देख लेते हैं। हमें टाइम पीरियड तो याद है चेम्सफोर्ड का 1916 से 21। तो अब इस बीच क्या क्या हुआ था, एक तो होम रूल लीग बनी थी बाय एनी बेसेंट एंड तिलक 1916 में ही। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा हुआ था इन 1916, 18 एंड 18। मोन्टेग की ऑगस्ट डेक्लेरेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रोलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग 1919। फिर आ जाएगा
उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट 1920 का जो भी था वो इसी टाइम पे हुआ था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी वो थी वुमेन्स यूनिवर्सिटी एट पुणे इस्टेब्लिश की गई थी बाय ढूंढो केशव कर्वे। तो वुमेन यूनिवर्सिटी पुणे बाय ढूंढो केशव कर्वे। और सैडलर कमीशन एजुकेशन रिफॉर्म्स की थी, वो हमें पता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थी ही। और एसपी सिन्हा पहला गवर्नर ऑफ बिहार बना था, इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार। फिर आ गया रीडलिंग। रीडलिंग जो है वो हमें मालूम है 2021 से 26 था। तो इस बीच क्या हुआ था? चौरी चौरा हुआ था 22 में, मोपला रिबेलियन केरला 1921। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब प्रेस एक्ट जो था और रॉलेट एक्ट जो था उसको रिपील किया गया था। किसने रिपील किया गया था? पढ़े लिखे रीडलिंग ने रॉलेट एक्ट को रिपील किया गया था। ओके। उसके बाद आ जाता है काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में हुई थी, तो इसी टाइम पे हुई थी। स्वराज पार्टी 1922 में ही इस्टेब्लिश हो गई थी, वी नो दैट, ठीक है। CR दास ML नेहरू ने की थी। और इन्होंने कहा था कि साइमल्टेनियस एग्ज़ाम होगा ICS का इन दिल्ली और लंदन में 1923 से। ओके। फिर आएगा आयरविन 26 से 31 था। तो इस टाइम पे क्या क्या हुआ? साइमन कमीशन, और उसके बाद जो भी हमने साइमन रिपोर्ट बनाने के लिए हाथ पाँव मारे थे वो। उसके बाद आ जाएगा सॉन्डर को मार दिया था, चलो ये तो ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था जिसके अंडर भगत सिंह को और उनके एसोसिएट्स को सज़ा हुई थी, ठीक है। फिर आ जाएगा जतिन दास मर गया था हंगर स्ट्राइक जेल में करने पर। ओके। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन हमें पता 1929 में हुआ था, तो इसी टाइम हुआ था। डांडी मार्च भी इसी टाइम हुआ था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आयरविन के टाइम हुई थी, दीपावली डिक्लेरेशन बाय आयरविन 1929। ये डोमिनियन स्टेटस को रिकॉग्नाइज किया था इसने, या वैसे इसने दीपावली डिक्लेरेशन में क्या कहा था कि ब्रिटिश पॉलिसी जो थी वो वाज टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो हम 1940 में पढ़ते हैं, वैसे तो डोमिनियन स्टेटस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया गया था एक डॉक्यूमेंट में। अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया गया नहीं था किसी डॉक्यूमेंट में 1929 में, बस एक अनाउंसमेंट था। तो एक डिस्कशन सा, एक रेफरेंस सा दिया गया था और डोमिनियन स्टेटस को ये दीपावली डिक्लेरेशन ऑफ 1929 में किया गया था। फिर गांधी आयरविन पैक्ट तो हुए थे, और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो आयरविन के टाइम पे हुई थी, और दूसरी और तीसरी हुई थी वो हुई थी विलिंगडन के टाइम पे, ठीक है। अब विलिंगडन का टाइम पीरियड हमें पता है 31 से 36 है। तो सेकेंड RTC हुई, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट। थर्ड RTC इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस जो 1933 का है, ओके। फिर ऑल इंडिया किसान सभा 1936, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने इस्टेब्लिश की। तो ये याद रहना चाहिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल किसने इंट्रोड्यूस किए थे? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, ओके। फिर आ जाएगा बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए था ही, पर 1935 के एक्ट के बाद बर्मा को अलग कर दिया गया था। फिर आ गया लिनलिथ वो 36 से 44, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो इसके टाइम पे शुरू हो ही गई थी। इलेक्शंस भी पहले हुए थे 37 में, तो वो हमें मालूम है। ऑगस्ट ऑफ 40 में हुआ था। 44 से पहले जितनी भी चीज़ें हुई थी वो इसके टाइम हुई थी। इंडियन नेशनल आर्मी का जो भी था। फिर डिवाइड एंड क्विट स्लोगन दिया गया था कराची सेशन में, मुस्लिम लीग ने दिया था 1944 में, पार्टीशन डिमांड कर रहे थे। फिर आ जाते हैं हम वेवल का टाइम था 44 से 47, तो CR फॉर्मूला, वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा। डायरेक्ट एक्शन डे 40 जो 16 अगस्त को इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। 46 में हुआ था शायद, प्लीज़ कंफर्म, ठीक है। क्रिप्स कैबिनेट मिशन हुआ था। फिर आ जाएगा माउंट बैटन, बस वो जून 3 प्लान उसने इंट्रोड्यूस किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो लाया गया था, ठीक है। 2 बाउंड्री कमीशन इस्टेब्लिश की गई थी अंडर सिरिल रैडक्लिफ और फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। तो रैडक्लिफ ने ही बंगाल का भी पार्टीशन किया था और पंजाब का भी किया था। दैट्स इट, वेरी इजी, नाइसली डन।